नवेश को अभी तो 4 तारीख को पहला मतदान है, फिर 11 को दूसरा, और अभी लिस्ट में भी बहुत सारे हैं, कौन बमबाज और कौन कौन नहीं, जो सब फरार चल रहे हैं। अभी जितने पटाखे छूटे उतने का इतना ताप है, और बीच में वोटिंग से पहले एक आध और आतिशबाजी हो गई तब। जी बिल्कुल, भाजपा के फेवर में जा सकता है माहौल। एक बात मैं बताना चाहता हूं, जो आपने बात कही कि अखिलेश यादव जी ने योगी जी को उकसाया और उकसाने के बाद में पूरा फायदा भाजपा का ही हुआ उनके पाले में, और ये गीत जो बना है, इस गीत के जरिए भाजपा ने अखिलेश यादव को उकसाने की कोशिश की है। और जब ये गीत बाजार में आया तो ये सूत्रों के हवाले से खबर है, तो अंदर ही अंदर अखिलेश की टीम बड़ी आक्रोशित होकर एक गीत वैसा ही बनाने लगी जैसा बीजेपी चाहती थी कि इसी का जवाब हमें दिया जाए और हमारा फायदा हो जाए। वो गीत कुछ इस तरह था कि इनको निपटाया है, उनको कब निपटाओगे, अधूरे मामले में नंदी को कब ये अगर जवाब समाजवादी पार्टी का बन के आ जाता तो फायदा बीजेपी का होता। यानी वो ये साबित करते कि एक इस मुद्दे को लेकर ये जा रहे हैं, लेकिन बड़े कूल होके कम से कम अखिलेश यादव जी ने ये सोचा कि उस मामले को हम काउंटर ना करके उसे ठंडे ठंडे मामलों को ले लेंगे। जनता जो अभी रोहित जी ने कही कि वो नाली खड़ंजा, लेकिन भाई सच्चाई यही है कि नाली खड़ंजे से मामला बनता नहीं, खासतौर से उत्तर प्रदेश में। हालांकि जरूरी है, चुनाव में यही मुद्दा होना चाहिए जो जरूरत है, लेकिन वही कि जो चल रहा है गीत, उसमें ट्रैक में फंसाने की कोशिश जरूर की है बीजेपी ने। और मैंने जो गीत की लाइंस बताई है, ये अंदर से खबर आई है कि उनको कब निपटाओगे, नंदी को कब बुलाओगे, कब तक बहलाओगे, इस तरह का गाना बन रहा था, लेकिन उसको रोक लगा दी गई। जी रोहित जी, क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके गठबंधन के तमाम बड़े नेता, छोटे नेता नहीं है ना, जो गठबंधन का चेहरा है, पोस्टर बनेगा तो उसमें उनका चेहरा आएगा, ऐसे लोगों ने कहीं खुल के तो कहीं इशारों में पीड़ा जाहिर की, दुख जाहिर किया, अतीक के परिवार के प्रति सहानुभूति जताई, उसके बड़ा आक्रोश गुस्सा दिखाया अपना कि जैसे कुछ गलत हो गया हो, बहुत अनर्थ हो गया हो। ये एक परसेप्शन ग्राउंड जीरो तक गया। इससे नुकसान हो सकता है आपको, आपकी पार्टी को। रोज जी, अमिताभ जी, देखिए, हर शब्द के परसेप्शन होते हैं, हर शब्द के मतलब होते हैं, हर शब्द के कई मायने होते हैं जी। और आप जैसा सुनना चाहते हैं, जैसा समझना चाहते हैं, जैसा आपको सूट करता है, वैसा आप सुनते हैं, समझते हैं और उसको सूट कराते हैं। ठीक है। अगर किसी भी व्यक्ति ने ये कहा कि, देखिए, ये कोई नहीं कह रहा है कि अतीक अहमद अपराधी नहीं था, अतीक अहमद अपराधी था, पर अगर पुलिस अभिरक्षा के अंदर कोई अपराधी भी मारा जा रहा है तो ये सवाल पूछा जाएगा कि वो पुलिस वही पुलिस है जो मुख्यमंत्री को सिक्योरिटी देती है, डिप्टी सीएम को सिक्योरिटी देती है, मंत्रियों को सिक्योरिटी देती है, आम जनमानस को सिक्योरिटी देती है। तो जनता अपने आप को सुरक्षित कैसे समझे? और ये विपक्ष का धर्म भी है। भले ही अपराधी था अतीक अहमद, भले ही दुर्दांत अपराधी था, भले ही हम कह रहे हैं उससे बड़ा अपराधी हिंदुस्तान में पैदा ही नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद भी अगर पुलिस अभिरक्षा में बनेगा तो हम सवाल पूछेंगे। ये तो अतीक था, ठीक, 12, 15, 18, 20 सिपाही दरोगा होंगे क्या? कोई आर्मी तो लगी नहीं थी इसके लिए, जो इसको हथकड़ी डाल के घुमा रहे होंगे, अस्पताल ले जा रहे होंगे। इंदिरा गांधी तो भारत की सिटिंग प्राइम मिनिस्टर थी, उनकी सिक्योरिटी तो आटमोस्ट सिक्योरिटी थी, देश में कोई बड़ी सिक्योरिटी नहीं थी क्या? उसके बाद देश था बनाना रिपब्लिक हो गया इंदिरा जी के मारे जाने के बाद? नहीं ना, बेटा अभी नहीं, आप रुकना होगा, नहीं हुआ ना, फिर भी सब व्यवस्था चली। क्या ये कह देंगे कि नहीं देख लो, जब प्रधानमंत्री नहीं तो फिर क्या? एक और दूसरी बात, रोहित जी ने कहा, किसी ने ये नहीं कहा कि अतीक बदमाश नहीं था, अपराधी नहीं था, और उन्होंने अच्छी बात कही कि वो बहुत बड़ा अपराधी था, माफिया था। लेकिन आपके गठबंधन के पहले 5 चेहरों में से एक चेहरे ने कहा कि कोई केस नहीं बनता था अतीक पर, सब झूठे केस थे, अतीक अपराधी गुंडा होता तो चुनाव जीत के आता। दैया शब्द वापस नहीं जाते, ये जान लीजिए मित्र।
कृष्ण भगवान जो बोल के गए गीता का, वो भी निर्वात में घूम रहा है। 5000 साल पहले की कथा, अब तो फिर बात ही छोड़ दो। रोहित जी, ये सवाल तो उठेगा ना, किसी छोटे मोटे आदमी ने कहा होता, अनुराग भदौरिया बोले होते छोड़ देते, रोहित अग्रवाल बोले होते छोड़ देते, डिसोन कर देते, कहते भाई इनके बोलने से क्या होता, क्या ठीक बात। लेकिन जब वही बोल दिए हैं, जेठ बोल दें घर में कोई बात, तो फिर बचती है कोई? नाम भी ले दीजिए अमिताभ जी, फिर अब सब हम ही से कराओगे तो फिर आप लोग क्या करोगे भैया? सब हम ही से। नहीं, मैसेज तो जाना चाहिए ना ऊपर तक। मैं बोल चुका हूं, नाम भी बता चुका हूं इसी मंच पर। जब शब्द इस्तेमाल सब कभी मरते नहीं तो नाम भी बोल दीजिए। सबको पता है, सबको पता है शब्द किसके हैं ये। मैं तो शब्द इन्वर्टेड कॉमा में उद्धृत कर दिया ना। फर्क है ना परसेप्शन का, इसलिए परसेप्शन का वही तो फर्क है। नहीं, पर देखिए होता क्या है, दो तरह के लोग राजनीति में आपको नुकसान पहुंचाते हैं। एक वो लोग पार्टी, अक्रॉस द पार्टी लाइन बोल रहा हूं, मेरी बात से प्रशांत भी सहमत होंगे, नवेश शिको भी, उमेश भी और रोहित आप भी। एक पार्टी लाइंस के खिलाफ जाके आड़ा तिरछा बोल दो, क्या अब बाद में कहो हमने क्या गलत बोल दिया, क्या पार्टी की जितनी लंका लगनी लग जाएगी, कोई बचा नहीं सकता उसको, ब्रह्मा भी। जो लोग अतीक की तरफदारी टीवी पर कर गए, वो जितना काम करना था पार्टी का कर गए, लगा गए लंका, क्या अब वो जयंत और अखिलेश यादव के संभाले से रफू नहीं होते। ठीक, गांव गांव तक बात पहुंच गई। आजकल ये भी बड़ा बवाली है मोबाइल, क्या इसमें सब वीडियो जाता है। और दूसरे वो लोग होते हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं, जो बेमतलब उकसा देते हैं, वो लोग भी पार्टी का नुकसान कराते हैं। राहुल गांधी किसी से डरते नहीं है, वो सावरकर नहीं है, वो शेर है। किसी का शेर आया, ऐसा उनको शेर बनाया कि क्या हुआ, देख लिया ना। वो लोग भी दोषी हैं, और यूपी में भी वो लोग दोषी हैं, ऐसे ही लोग जो बाद में अब रो रहे हैं। इसलिए उकसाने की राजनीति से बचिए, ये आपके नेता को संकट में डाल सकती है। उकसाने की राजनीति आपके समर्थकों को संकट में डाल सकती है, डाल ही रहे। प्रशांत पटेल जी, बीएसपी की भूमिका को किस रूप में देख रहे हैं आप? क्योंकि समाजवादी पार्टी कहती है कि हम 2014 से लेके और 22 तक कोई चुनाव इसलिए नहीं जीत पाए क्योंकि बसपा ने बीजेपी से सुपारी ले रखी है हमको हराने की। देखिए, इनका स्टेटमेंट अपने आप में कॉन्ट्राडिक्टरी होता है। जो 2019 का जो इन्होंने गठबंधन किया बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ, क्या भारतीय जनता पार्टी के कहने पे किया? इसी तरह कांग्रेस को गाली देते हैं। 2017 में दो लड़के उत्तर प्रदेश में आए थे, इनका गठबंधन हुआ कांग्रेस के साथ, फिर जब इनके मन मुताबिक रिजल्ट नहीं आते हैं तो उन्हीं उसी पार्टी को गाली देने लगते हैं। अब बसपा के साथ इन्होंने गठबंधन किया, ये लोग स्वयं 5 की 5 सीटों पर रह गए, बहुजन समाजवादी पार्टी 10 सीटों पर रह गई। अब हो सकता है कुछ दिन बाद समाजवादी पार्टी वाले आरएलडी को भी गाली देने लगे। आरएलडी के साथ भी गठबंधन किया, कई सीटों पर इनको सीटें नहीं दी हैं। अभी हम देख रहे हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के कई जिलों में कैंडिडेट उतार दिए हैं। निषाद जी की चिंता कर लो, गोरखपुर में कैंडिडेट उतार दिए, क्या ऐसा ना हो निषाद जी का भी टोकरा लेके इधर उधर घूमना पड़े आपको, है ना? निषाद जी की चिंता कर लो। कई जिलों में इनकी जो है फ्रेंडली फाइट हो रही है। अनुप्रिया पटेल जी से जो कैंडिडेट उतरवाए हैं ना उपचुनाव में, उसकी भी चिंता कर लो। जो अनुप्रिया पटेल जी से जो उधार के कैंडिडेट लेके और उनपे राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, जरा उनकी भी चिंता कर लो। अपने गठबंधन की चिंता करो, दूसरे के ऊपर उंगली मत उठाओ। दूसरे के ऊपर उंगली उठाना बहुत आसान होता है, क्योंकि जब एक उंगली आप दूसरे के ऊपर उठाते हो तो 4 उंगली आपकी तरफ होती है। तो अपने गठबंधन की चिंता करो। और राजभर जी को तो समाजवादी पार्टी से क्या काम किया है? नहीं, मैं तो समाजवादी पार्टी से क्या? तो मैं तो समाजवादी पार्टी की बात कर रहा हूँ ना। वैसे ही मैंने बोलना शुरू किया। जब तक आप समाजवादी पार्टी को बोला, मैंने नहीं बोला, जबकि मेरा गठबंधन धर्म है कि उसमें भी बोलना चाहिए था। आरएलडी क्या पवित्र किताब हो गई क्या? उसका नाम नहीं ले सकते भाई। वैसे ही मुझे बोलना पड़ा। तो जो लोकदल का अगर आप नाम लोगे तो मुझे तो जवाब तो देना पड़ेगा ना मित्र। मुझे तो आपको बताना पड़ेगा कि ये देखिए राजभर जी को आपने कुंडी खटखटाने का काम दिया है कि दरवाजे पे आपके खड़े होकर कुंडी खटखटा रहे हैं, बेचारे ना घर के बच्चे हैं ना घाट के बच्चे हैं। पूरी कहावत आपको पता ही होगी। तो अब ऐसी स्थिति में अब अनुप्रिया पटेल और निषाद जी की चिंता करिए, जिनके उधार के कैंडिडेटों से काम चला रहे हैं आप। अपने गठबंधन की चिंता करो मित्र, हमारे गठबंधन की चिंता मत करिए। हमारे गठबंधन की चिंता रोहित बाबू उनको जवाब तो देना जी। प्रशांत जी,
नहीं, ये मूर्ख व्यक्ति इस तरह का लेक्चर दे रहा है। मैं समाजवादी पार्टी का जवाब दे रहा हूँ, मैंने तो आरएलडी के बारे में कुछ नहीं कहा। मैं समाजवादी पार्टी के लोगों के बारे में कह रहा हूँ, मैं समाजवादी पार्टी के बारे में कह रहा हूँ। अरे मैं भाषा ठीक रखिए सर। नहीं कह रहा जी, मैं समाजवादी पार्टी के बारे में कह रहा हूँ, मैंने आरएलडी के बारे में कुछ नहीं बोला है। अनपढ़ भाजपा में चले गए, कहां से अनपढ़ प्रवक्ता तुम्हारे ऐसे मूर्ख भाजपा में चले गए, तुम्हारे ऐसे मूर्ख भाजपा के प्रवक्ता बने बैठे हैं भाजपा की। नहीं, तू बोल भी नहीं सकता, तेरी औकात भी नहीं मेरे बारे में बोलने की, तू बोल भी नहीं सकता, तेरी औकात नहीं मेरे बारे में बोलने की। तो हाँ, तेरी औकात नहीं मेरे बारे में बोलने की। ये भाजपा के प्रवक्ताओं की संस्कृति है, जो अपने आप को सांस्कृतिक पार्टी कहती है, ये भाजपा के प्रवक्ता का चाल चरित्र चेहरा है। तेरी औकात भी नहीं मेरे बारे में, नहीं चाहिए मुझे, तू बोल भी नहीं पाएगा मुझे। हाँ, नहीं, तू बोल भी नहीं पाएगा, और तुझे सर्टिफिकेट बांटने का काम तेरी पार्टी का है, मेरी पार्टी का नहीं है, समझ रहा है ना। मैं तेरे बारे में बोल नहीं रहा, मैं समाजवादी पार्टी की बात कर रहा हूँ। तुझे मिर्ची क्यों लग रही है? मैं समाजवादी पार्टी के बारे में बोल रहा हूँ। तुम्हारी हैसियत ही नहीं, क्या बोलूं? तेरी औकात है ना, तेरी हैसियत। तुम लोग उधार की पार्टी स्वयं हो, तुम्हारी औकात नहीं एक लोकसभा राज्यसभा जीत पाने की, एक लोकसभा राज्यसभा जीत पाने की हैसियत है नहीं। मैं तो समाजवादी पार्टी बोला, हमारी विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी है। तुम्हारे ऊपर मैं समय व्यर्थ करना भी नहीं चाहता हूँ, तुम्हारे ऊपर मैं समय व्यर्थ करना ठीक ठीक ठीक, ठीक है भैया भाई, दोनों लोग रुकिए, दोनों को रोकिए, अभी दोनों को रोकिए, प्रशांत पटेल को भी और रोहित अग्रवाल को भी। उमेश यादव, एक चर्चा आ रही है उधार के कैंडिडेट सब एक दूसरे को बताते हैं, और मेरा इसमें तजुर्बा ये कहता है कि सारी बड़ी पार्टियां चुनाव के समय कुछ उधार के कैंडिडेट जरूर रखती हैं अपने साथ। ये कोई नया चलन है क्या? मैं तो जब से पत्रकारिता कर रहा हूं, चुनाव के 15 दिन के खेल में बहुत होता, भी विधानसभा के चुनाव में भी हमने देखा था, कई भाजपा के नेता सपा में गए थे, सपा के भाजपा में आए थे, बसपा वाले छोड़ के गए थे। उमेश यादव जी, नहीं, ये अमिताभ जी, जब ये चुनाव आते हैं तो मतलब ये पाले बदलने का काम होता है, और ये हर दल के लोग जो स्थानीय स्तर पर मजबूत प्रत्याशी और मजबूत नेता जो जनप्रतिनिधि होते हैं, उन पर निगाहें लगाए रखते हैं, और वो जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है वो भी अपनी सुविधा के हिसाब से लाभ हानि, सत्ता विपक्ष, जातीय समीकरण सब कुछ देखकर इधर उधर पाले बदल जाते हैं, और कबड्डी के खेल में हु तू होता रहता है। आदरणीय अमिताभ जी, अभी आपका प्रश्न, पहला प्रश्न जो मुझसे था वो कानून व्यवस्था पे था, और मैंने उसी का उत्तर दिया। अब उसमें रोहित भाई को यह तकलीफ है कि मेरे पीछे जो बैनर लगाए भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। रोहित भाई, आप आइएगा किसी दिन, मैं आपको एड्रेस अपना व्हाट्सएप कर दूंगा, चाय पिलाऊंगा घर पे, और दोनों तरफ का भाड़ा भी दूंगा आने जाने का। ये जो हमारा बैनर लगा है स्वयंदेव भारतीय समाज पार्टी का है, थोड़ा सा निगाह साफ रखिए, हो सकता है बढ़ती उम्र का तकाजा हो। मैं अभी आपसे काफी छोटा हूँ, तो ये जो आपकी निगाहों का भ्रम है, ये मत भ्रम है या बुद्धि भ्रम है या निगाह भ्रम है या अल्लाह मालिक, ईश्वर मालिक, हमें नहीं पता, लेकिन हम स्वयंदेव भारतीय समाज पार्टी की तरफ से बैठे हैं और उसी पार्टी की तरफ से आपसे बात कर रहे हैं। और रोहित भाई, आपकी कुंडली का मंगल बहुत भारी है, बड़ा क्रोध आता है आपको, एकदम तू तड़क से उतर आते हैं, पूरी अव्यवस्था फैला देते हैं, घर से लड़के आए हैं कि बच्चों से लड़े हैं कि पत्नी से, अल्लाह मालिक। लेकिन भैया ऐसा मत करिए। ठीक है उमेश बाबू, ठीक है रोहित बाबू, ठीक है नावेश को, ठीक है भाई नावेश को, आप इस धारणा से सहमत हैं कि ये चुनाव योगी वर्सेस अखिलेश, इसमें पार्टियां पीछे हैं और दो पर्सनालिटीज के बीच का युद्ध है? नावेश को जी बिल्कुल, लेकिन सवाल इस बात का है कि योगी वर्सेस अखिलेश में योगी के पास में एक बहुत ज्वलंत मुद्दा है, उनकी परफॉर्मेंस है। पर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि परफॉर्मेंस बिल्कुल परफेक्ट है, वो भी मैं व्यक्तिगत तौर से मानता हूं वो अधूरी है, क्योंकि एक माफिया मारा जाता है जी, उसकी खुशी नहीं है। ये बात जमीन पे नजर आ रहा है, योगी को शाबाशी दी जा रही है, और जो उनका एक मूड है, जो उनका सिलसिला है, उसको उनको कहीं ना कहीं वो अपर है इस मामले को लेकर, ये बात सही है। और इसीलिए भाजपा ने ये तय किया है कि मुख्य रूप से हम क्राइम के खिलाफ, माफियाओं के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ और सुरक्षा को लेकर, जिसको लेकर
लगातार भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव जीतती रही है, खासतौर से उत्तर प्रदेश में। पश्चिम से यह सिलसिला शुरू होता है और पश्चिम में ही कहीं ना कहीं यह मुद्दा उठता है और पूरे प्रदेश में और फिर पूरे देश में फैल जाता है कि जो माफियागिरी है, जो गुंडागिरी है, जिनको पाला गया, पिछली सरकारों में पाला गया, वो इतने बड़े हो गए हैं कि योगी सरकार के बाद भी दाएं 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 अभी भी करते हैं इस, और अब उनको इस बात को लेकर जब ललकार रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी, तो जनता इसको सराह रही है, इस बात को कहना पड़ेगा। लेकिन अखिलेश यादव बड़े नेता हैं, बहुत मुखर नेता हैं, बड़ा जनाधार है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि योगी के इस मुद्दे के आगे उनके पास कोई ऐसा मुद्दा है। अगर वो नाली और खड़ंजे की बात करेंगे, मुझे तो लगता है कि ये करना चाहिए। सबको लगता होगा कि चुनाव इसी का है, पानी का है, बिजली का है, ट्रैफिक का है, सड़क का है, टूटी नाली का है। लेकिन अगर अखिलेश यादव ये लेके चलेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि योगी के 19 भी हो पाएंगे, योगी के 10-12 पे अटक जाएंगे। और अगर वो जनगणना की बात कह रहे थे जातिगत, उस बात को वो उभार नहीं पाए हैं, ये सच है। जी, ठीक बात है।